So गाड़ी good संख्या evening, all of you. 40। Okay, guys. So just wait. Good evening, Shraddha. I guess ये demo account है क्या? चलो ऐसे टेस्ट अकाउंट डाल देते हैं। बताइए जी। सर हम एडमिन वाले पार्ट पे जाएंगे। चले गए। फिर हम जाएंगे डाटा के बाद हम क्रिएट इवेंट पे क्लिक करेंगे। कर दिया। अब यहाँ पे हम डालेंगे ऐड टू कार्ट सर्च। ऐड टू कार्ट। कहाँ आ रहा? सर आएगा। कब आएगा? सर एक बार हटाओ से सर ऐड लिखो। अच्छा ऐसा क्या? लो क्रिएट करना सर ऐड टू कार्ट लिख के। अच्छा ऐड टू कार्ट करके क्रिएट कर दिया। लीजिए अब यहाँ पे सर किसमें एक सेकंड। अब इसमें जाना सर, ये क्या इक्वल्स में। चले गए। सर ऊपर ही आता है, वहाँ सर्च पे आया था मेरा तो ऐड टू कार्ट, तो मैंने वहाँ से सेलेक्ट कर लिया था। कोई नहीं, तुमने ट्राई करा, बहुत अच्छी चीज है। एंड आई वांट कि आप सब लोग ट्राई करते तो ज्यादा बेटर रहता, बट स्टिल इसने ट्राई करा, वेरी गुड। चलो मैं फिर से बता दूंगा। बेसिकली इवेंट्स होते क्या है, ठीक है? हम इवेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। इवेंट एक तरीके का ऑप्शन है गूगल एनालिटिक्स के अंदर, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम किसी ना किसी स्पेसिफिक पेज को, किसी ना किसी ऐड टू कार्ट को, किसी ना किसी परचेज को, या किसी ना किसी स्क्रॉल को हम ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है? ये इवेंट होता है, सिंपल, ठीक है? अब की इवेंट क्या होता है? की इवेंट मैंने कल ही बताया था, इसका पहला नाम था कन्वर्जन, ठीक है? तो कन्वर्जन तो मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि कन्वर्जन था क्या। अब की इवेंट नाम बोल दिया है उसके लिए, ठीक है, मार्क एज कन्वर्जन। अगर मैं चाहता हूं कि गूगल एनालिटिक्स में ये पता चले कि भाई मेरी कितनी सेल आ रही है, ओके, मेरी कितनी सेल आ रही है, अगर मुझे ये ट्रैक करना तो उसको मैं की इवेंट्स में डालूं। तो पहले इवेंट्स और की इवेंट्स की एक बारी अपनी साइड से वो लिख लो, ठीक है? क्या नाम है? डेफिनेशन। डेफिनेशन, यस, ठीक है। अभी 2 मिनट देना गाइस मुझे। ओके गाइस, सो जस्ट वेट, ठीक है? सो इवेंट्स का मतलब समझ गए सारे लोग? इवेंट्स में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है? ऑडियंस वाला पार्ट हम बाद में समझेंगे, ठीक है? बाकी के रेस्ट ऑफ द चीजें बाद में समझेंगे, ठीक है? तो मैं ना आप सभी लोगों को पहले एक यूआरएल भेजता हूँ, ठीक है, इवेंट्स के लिए। जस्ट होल्ड, अगर मेरे पास यहाँ पे पड़ा होगा तो डेफिनेटली मैं आपको दे देता हूँ। जस्ट वेट, लेट मी चेक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम डाल देते हैं एनालिटिक्स
कहाँ पे गया ये? हाँ ठीक है, ये मिल गया। ओके, तो बेसिकली मैं इसका पहले यूआरएल आपको शेयर कर देता हूँ सभी लोगों को, क्योंकि ये फिर गायब हो जाएगा। सब लोगों को चैट सेक्शन में मैं यूआरएल दे रहा हूँ, तो उसको अपने पास रख लेना, ठीक है? इट्स इम्पोर्टेंट। अभी मैं इसका काम बताऊंगा क्या है। ओके, तो बेसिकली इवेंट क्या होते हैं? हर चीज को ट्रैक करने के लिए कुछ भी चीजें ट्रैक कर सकते हैं हम, इफ यू वांट। अब एक चीज बताता हूँ मैं, देखो ध्यान से सुनना। अगर मेरे को इवेंट बनाना है, ठीक है, एनालिटिक्स के अंदर, अगर मेरे को किसी भी स्पेसिफिक तरीके से इवेंट बनाना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? बेसिकली मेरे को, अगर मैं इंस्टाग्राम पे ऐड चला रहा हूँ, ठीक है, या फेसबुक पे ऐड चला रहा हूँ, और अगर मेरे को ये ट्रैक करना है कि इंस्टाग्राम से लोग बाग कितने आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है, तो मैं इवेंट बनाऊंगा। ओके, तो मैं इवेंट बनाऊंगा। अगर मेरे को ये ट्रैक करना है कि इंस्टाग्राम से कितने लोग आ रहे हैं, ऐड तो चल रहे हैं, एंड मेरी वेबसाइट से ऑलरेडी एनालिटिक्स कनेक्ट है, तो मेरे पास डेटा भी आ जाएगा, ठीक है। बट इवेंट चलेगा कैसे, बनेगा कैसे, दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रिएट इवेंट। क्रिएट इवेंट पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी कुछ डिटेल्स आ रही हैं, देखो, इंस्टाग्राम पेज व्यू एंड पेज व्यू, ठीक है। तो हम यहाँ इंस्टाग्राम पेज व्यू पे क्लिक करते हैं, ठीक है। इसने बाय डिफॉल्ट सारी डिटेल्स पहले से बनाई हुई है, पहली चीज तो, ठीक है। यहाँ पर सीन क्या चल रहा है? यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि भाई मैं एक इवेंट बना रहा हूँ, जिससे आप ये चेक कर सकते हो कि आपका जो इंस्टाग्राम है उस पे कितने लोग आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ना कुछ कंडीशंस बनाई जाती हैं, ठीक है, मैचिंग कंडीशंस, जिसका पैरामीटर का नाम रखा जाता है इवेंट अंडरस्कोर नेम। सर इसका नाम ऐसे ही क्यों रखा जाता है? क्योंकि गूगल एनालिटिक्स इसको ऐसे ही एक्सेप्ट करता है। तो अगर आप कभी भी पैरामीटर का नाम डालोगे तो आपको इवेंट अंडरस्कोर नेम बनाना है, ठीक है, यही डालना है पैरामीटर में। ऑपरेटर में आपको हमेशा इक्वल्स टू डालना है, ठीक है। वैल्यू अभी मैं स्किप कर रहा हूँ, वैल्यू में क्या डालना है बताऊंगा। पैरामीटर को मैं भी स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। नीचे ऑपरेटर, यहाँ सेम इक्वल्स, वैल्यू यही सेम, पैरामीटर अभी स्किप कर रहा हूँ, ऑपरेटर इक्वल्स वैल्यू इंस्टाग्राम। अब ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ एनालिटिक्स को। बेसिकली यहाँ पे मैं उसको क्या कर रहा हूँ, कमांड दे रहा हूँ कि भाई ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन होती है तो मेरे को पूरा डेटा निकाल के दे। कैसे? कि मैंने एक इवेंट बनाया है। अब ध्यान से देखना, मैं इसको जैसे हाईलाइट करूंगा तो मैं समझ लो बोल रहा हूँ इस चीज इन चीजों के बारे में, ठीक है। पहले इनका डाउट ले लेता हूँ। बोलो श्रद्धा। सर क्लियर नहीं हुई बात मुझे। भी क्लियर ही कर रहा हूँ, ठीक है, रुक जाओ। सो अब सीन क्या है इसमें, यहाँ मैं कमांड दे रहा हूँ। अब ध्यान से सुनो, पैरामीटर में मैंने डाल दिया इवेंट अंडरस्कोर नेम। मतलब मैंने गूगल एनालिटिक्स को ये बोला है कि कृपया करके मेरे लिए इवेंट बनाइए, और इवेंट में आपको पेज व्यू करवाना है। मतलब जितने भी लोग इंस्टाग्राम से मेरी वेबसाइट पर आ रहे हैं, मतलब सिर्फ मेरी वेबसाइट के पेज को देख रहे हैं, ठीक है। किसी भी पेज पे जा सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, राइट। तो वो पेज व्यू जितने भी कर रहे हैं, ये लोकेशन है, इस लोकेशन का आपको पेज व्यू करवाना है। अब मान लो सफलता का एक पेज है, ठीक है, सफलता पे मैं यहाँ पे आया। अब मान लो मैं चाहता हूं कि सफलता के अंदर ये एक पेज है, ठीक है, प्रोफेशनल कोर्स का, इसको मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि भाई मुझे ये बताओ कि इस पेज के ऊपर इंस्टाग्राम से कितने लोग बाग आ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पेज लोकेशन से क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। अभी तक मैंने ये डिफाइन नहीं करा कि कहां से आ रहे हैं। फिर मैंने यहाँ पे लिखा पेज रेफर। पेज रेफर के आगे लिखा वैल्यू, कि भाई मेरे को इंस्टाग्राम से जो आ रहे हैं उसका डेटा बता। अब इसको मैं देखो रिवर्स करके बताता हूँ। मेरे को इंस्टाग्राम का डेटा चाहिए, जो भी इंस्टाग्राम से आ रहे हैं। पेज मैंने रेफर कर दिया कि भाई इंस्टाग्राम से जो आ रहे हैं वो बताओ। अगर मान लो यहाँ मैं फेसबुक लिखता तो मुझे पूरा फेसबुक लिखना होता, एंड ये सारी चीजें आपको स्मॉल में लिखनी है, ना कि कैपिटल में लिखनी है। याद रखना, कोई भी वर्ड कैपिटल नहीं होना चाहिए, नहीं तो ट्रैक नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ मैं वापस से इंस्टाग्राम लिख देता हूँ कि मेरे को इंस्टाग्राम का डेटा चाहिए। मैंने यहाँ पेज रेफर कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने डेटा बता दिया कि भाई ये वैल्यू है, इस स्पेसिफिक पेज का मुझे डेटा चाहिए, तो मैंने पेज लोकेशन से डिफाइन कर दिया। वैल्यू के अंदर मेरे को पेज व्यू चाहिए, तो पहले पेज व्यू होगा, उसके बाद इस पर बंदा जाएगा,
एंड फिर ये ट्रैक कर पाएगा कि भाई कहाँ से पर्सन आया है। दैट इज द बेसिक थिंग। अब आप बोलोगे सर ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, तो अब मैं क्या करूंगा, अब आपको नॉर्मल बना के दिखाता हूँ, ठीक है, कि कैसे बनेगा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्टार्टिंग में इसलिए लिया है क्योंकि थोड़ा हार्ड है ये, ठीक है। यहाँ कस्टम इवेंट का नाम भी हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा, यहाँ पे एक साथ नहीं लिखना, इंस्टाग्राम पेज व्यू सब कुछ स्मॉल में। अगर कुछ भी आपको लिखना है, इंस्टाग्राम अंडरस्कोर पेज अंडरस्कोर व्यू, ये हमारे कस्टम इवेंट्स नेम है। ओके, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कस्टम इवेंट नेम इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर होल वेबसाइट, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं ऐड टू कार्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ मेरा ऐड टू कार्ट वाला बनेगा, फिर मैं ऐड टू कार्ट का पूरा कंप्लीट बनाऊंगा, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी बने हुए हैं। तो अब बात आती है कि मैंने आपको पेज क्यों शेयर किया है, ये वाला पेज मैंने क्यों शेयर किया है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमारे इवेंट के नाम लिखे हुए हैं। ये देखो यहाँ हमारे इवेंट के नाम लिखे हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ ऐड टू कार्ट, इसमें नहीं आ रहा, जस्ट वेट, हम नीचे स्क्रॉल करके देख लेते हैं। ये देखो, जैसे पेज स्क्रीन का एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं, रुक जाओ, कि मेरे को पेज स्क्रीन देखनी है, तो यहाँ पेज अंडरस्कोर रेफरर आ रहा है। The referring URL which is the user previous URL and can be your website domain or other domains, ठीक है। तो पेज रेफर का मतलब ये है, जब भी हमें कोई URL डालना है तो हमें पेज रेफर लिखना पड़ेगा। अगर हमें कोई भी URL डालना है तो हम यहाँ पे पेज रेफर में डालना पड़ेगा। अब बोलोगे सर लोकेशन आ रहा है यहाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हमने नीचे इंस्टाग्राम डाला हुआ है ना, यहाँ पे हम आ जाते हैं वापस से, एक बारी 2 मिनट रुको, यहाँ पे पेज अंडरस्कोर स्क्रीन है, हम और नीचे जाते हैं अभी, और नीचे स्क्रॉल करते हैं, आई गेस और डेटा है नहीं इसमें, कस्टम इवेंट पकड़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कस्टम इवेंट में हमें डेटा जरूर मिलना चाहिए, इवेंट करंट लिमिट, जस्ट वेट, रिकमेंडेड इवेंट्स, यस दिस इज द इवेंट्स। इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बारी, ठीक है सारे लोग, एंड एक बारी इसको इवेंट को देख लो कि ये इवेंट ट्रिगर कब होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बारी आप। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब नीचे जाते हैं, ये एक और स्क्रीनशॉट ले लो, ये है ई कॉमर्स के लिए इवेंट, ठीक है। फिर ये आ जाते हैं गेम्स के लिए, ये तुम्हारे काम का नहीं है वैसे तो, ठीक है। बस ये 2 ही हैं, एक तो ऑनलाइन सेल के लिए और एक सारी प्रॉपर्टीज के लिए। ये बेसिकली इवेंट बनाए जाएंगे हर तरीके से, ठीक है। अभी इवेंट कैसे बन रहे हैं वो मैं आपको बाय डिफॉल्ट बता ही रहा हूँ। बोलो श्रद्धा। सर एक बार और बता दीजिए, मुझे नहीं समझ में आया अभी। श्रद्धा रुक तो जाओ, अभी मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, पहले पूरा डेटा देख लो, समझ लो, मैं पूरा नहीं समझ में आया सर। जो आपने भी इवेंट वाला पार्ट बताया था ना अभी पीछे, उसमें ही नहीं, वही नहीं क्लियर हुआ मुझे। अभी तो मैं इवेंट के आगे गया ही नहीं हूँ, अभी जब बनेंगे धीरे धीरे समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। बोलो सीनू। सर कुछ नहीं, आप बात में हम लास्ट में। ओके ठीक है, चलो जी, अब ध्यान से समझना एक चीज को, ठीक है। अब मैं वापस से आता हूँ, अब इसको कट करते हैं, इसको डिस्कार्ड करते हैं, क्योंकि सर चलो अब तो समझ लिया हमने इवेंट बनते कैसे, लेकिन मेरे को दोबारा से इवेंट बनाने हैं। क्यों? रीजन कि मैं बाय डिफॉल्ट बनाना चाहता हूँ। नीचे आ गए, क्रिएट इवेंट पे हमने क्लिक किया, ठीक है। यहाँ बने बनाए ऑलरेडी इवेंट आ रहे हैं, बट मैं अपनी साइड से बना के दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। अगर मेरे को कोई भी पेज ट्रैक करना है, ध्यान से सुनना इस चीज को, सफलता की वेबसाइट का, ये सफलता की वेबसाइट है, मुझे ये ट्रैक करना है कि इस होम पेज पर लोग बाग कितने आए, तो हम इसको क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड पेज व्यू। हम इसको क्या बोलेंगे, पेज व्यू, ठीक है। और क्या बन सकता है पेज व्यू के अलावा, सपोज करो सफलता के ऊपर कोई ना कोई प्रोडक्ट किसी ना किसी को परचेज करना, ठीक है, तो उसके लिए इवेंट क्या बनाएंगे हम, वो अलग इवेंट बनेगा, परचेज का इवेंट बनेगा, ठीक है।
ऐड टू कार्ट का। अब मैं आ जाता हूँ ऐड टू कार्ट वाले इवेंट पे, जिससे आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि इवेंट काम कैसे करता है, क्या काम करता है। ठीक है, देखो इवेंट बेसिकली अब मुझे बनाना है कि एक मेरी ई कॉमर्स की वेबसाइट है, ठीक है, फ्लिपकार्ट मेरी वेबसाइट है सपोज करो, ठीक है। उसमें मैंने अपने प्रोडक्ट को फाइंड आउट करा और ऐड टू कार्ट कर लिया। एग्जाम्पल के तौर पर इसे समझाऊंगा, ठीक है, ध्यान से समझना। ये फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है, इसमें कोई भी प्रोडक्ट मुझे पसंद आता है, रिफ्रेश हो जाओ, थोड़ा स्लो चल रहा है। ये मान लो मेरा एक कैमरा मेरे को पसंद आ रहा है, ठीक है, यहाँ मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ ऐड टू कार्ट का बटन आ गया, ये ऐड टू कार्ट, ठीक है, ये मैंने ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक कर दिया। अब क्वेश्चन इज दैट कि अगर मैंने ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर दिया, अब मुझे ये देखना है कि कितने लोगों ने अपने ऐड टू कार्ट के अंदर मेरे प्रोडक्ट रखे हुए हैं। ठीक है, मेरी ई कॉमर्स की वेबसाइट है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा वापस से एंड मैं इसके लिए ऐड टू कार्ट बनाऊंगा। ऐड टू कार्ट कैसे बनेगा, मैंने आप सभी लोगों से यही बोला है कि ऐड टू कार्ट थोड़ा डैश देना पड़ेगा। ये ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट आ गया इसमें बना हुआ, ये ऐड टू कार्ट हो गया। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ऐड टू कार्ट पता कैसे चलेगा। देखो ऐड टू कार्ट हमारा कुछ नहीं करना, यहाँ ऑलरेडी हमारा इवेंट नेम डला हुआ है, इक्वल्स डला हुआ है एंड यहाँ वैल्यू पे आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ स्पेसिफिक पेज जैसे पर आ जाते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है, ऐड आइटम्स टू देयर विश लिस्ट एंड साथ में मैं आपके लिए एक डेमो अकाउंट भी खोल लेता हूँ जिससे ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। थोड़ा डाइसी है इवेंट वाला पार्ट, इसलिए मैं टाइम लूंगा इस पर। अब देखो जैसे ये कितने सारे इवेंट बने हुए हैं, ये तो गेम के बने हुए हैं। हम आ जाते हैं ऐड टू कार्ट वाले इवेंट पे। इसमें ऐड टू कार्ट वाला इवेंट होगा आई गेस, लेट मी चेक फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ ऐड टू कार्ट वाला इवेंट। लेट मी चेक, क्लिक्स का इसने बनाया हुआ है, ऐड क्लिक का बनाया हुआ है, की इवेंट्स में देख लेते हैं। हाँ, की इवेंट्स में ऑलरेडी बनाया हुआ है इसने। चेंज काउंटिंग मेथड, इस पे एक्चुअली डेमो अकाउंट है ये, तो इस पे नहीं बन रहा है, रुक जाओ। पता है इसको समझने के लिए ना हमारे पास लाइव अकाउंट होना चाहिए, बट स्टिल मैं कोशिश करूंगा कि आपको बिना लाइव अकाउंट के समझाऊं। इंडेफिनेटली ये ऐड अकाउंट हमारे पास समझ में आपको आ जाएगा। चलो ठीक है, ये भी क्लियर नहीं हो रहा है, इसमें भी क्लिकेबल नहीं है। बंडल ऑब्जेक्टिव बोलो लाभ, सर सफलता बोलो ना गूगल एनालिटिक्स, उससे समझ में आ जाएगा। हालांकि मेरे पास एक्सेस नहीं है उसका। अच्छा ठीक है, अभी तक तो खोल देता मैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक काम करते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अपन क्या करते हैं, ध्यान से समझो इसको दोबारा। हम यहाँ इवेंट बना रहे थे, अपने को ऐड टू कार्ट वाला इवेंट बनाना था। ठीक है, अब मुझे ये काउंट करना है कि मेरी वेबसाइट के ऊपर कितने ऐड टू कार्ट के इवेंट बने। ठीक है, मतलब कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया। ओके बोलिए। शेयर कर दो। हाँ मेरे पास एक मैसेज आ रहा है, हाय अवंती गुरमुखी। ओके, सो इसके अंदर हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे कॉपी करते हैं, ठीक है, एंड यहाँ पे सिंपल टाइप करते हैं इवेंट के लिए ऐड टू कार्ट इवेंट GA4 हमने एंटर करा। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी बने बनाए इवेंट्स मिलते हैं हमें, तो हम इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे कि आपको मैं कोड सिखाने लग जाऊं प्रॉपर। हम नीचे जाते हैं, हमें कहीं ना कहीं कोड मिलेगा डेफिनेटली इस चीज के रिगार्डिंग। जस्ट होल्ड, बस यहाँ पे भी इवेंट का कोड नहीं मिल रहा है हमें, नहीं तो मैं बाय डिफॉल्ट बनाना सिखाऊंगा ना तुम्हें,
तो फिर थोड़ा डाइसी हो जाएगा आपके लिए, आपके दिमाग से ऊपर चला जाएगा इवेंट। तुम पहले बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो, बताइए। सर हम क्या कर क्या रहे हैं इस समय? अभी हम इवेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं आपके लिए। सर वो नॉर्मल सिखा दीजिए ना, आप पता नहीं ये क्या नहीं। कोड वोड। भाई नॉर्मल तो नहीं सिखाना ना तुम्हें, नॉर्मल सिखाना होता तो इवेंट के लिए पूरी क्लास नहीं रखता ना। ठीक है, तुम्हारे अलावा और भी बच्चे हैं ना हमारे पास। आई डोंट वांट कि वो चीजें सीखें, है ना। हाँ ओके ठीक है, अब ध्यान से सुनो। यहाँ पे हम आए, अब ध्यान से सुनो, वापस से स्टार्ट कर रहा हूँ। सपोज करो कि आपको पेज व्यू करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको हटाता हूँ, पेज व्यू पे आ जाता हूँ, ठीक है। एक एक स्टेप समझना। अब मेरे को वापस से मुझको पूरा चीजें क्लैरिफाई कर देता हूँ। मेरे को ना एक डैशबोर्ड चाहिए बेसिकली, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि सफलता.com की वेबसाइट पर जो भी आया है मुझे कृपया करके बता दीजिए, ठीक है। पॉइंट है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम डिस्कार्ड करते हैं। ये देखो ऑलरेडी पेज व्यू हमारा बना हुआ है, बेसिक पेज व्यू बना हुआ है, ठीक है। कि हमारा यहाँ से लोकेशन पता चल जाए, कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा, इसको हम फ्रेश तरीके से बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या डाला, पेज व्यू डाला। अब पेज व्यू से क्या होगा, मैं ये चाहता हूं कि मेरी सफलता.com की वेबसाइट जो है उस पर कितने लोग मेरी वेबसाइट पर आ रहे हैं, मुझे ये जानना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इवेंट का नाम लिख दिया page_view, ठीक है। यहाँ पैरामीटर एज इट इज रहने देना है, ऑपरेटर ऐसे ही रहने देना है, एंड यहाँ वैल्यू पे डालना है हमें क्या, यही पेज व्यू, ठीक है। क्योंकि हम तो कंडीशन दे रहे हैं ना यहाँ पे कि भाई हमें क्या करना है, बेसिकली यहाँ पर बताना है कि मुझे पेज व्यू करना है। बट अब ये भी तो बताना पड़ेगा ना कि कहाँ का पेज व्यू करना है, राइट। हमें ये भी बताना है कि कहाँ का पेज व्यू करना है। तो आप यहाँ पे ऐड कंडीशन पे दोबारा क्लिक करोगे, ठीक है। एंड अगर आपको ये बताना है कि आपको कहाँ का पेज व्यू करना है, तो कोई ना कोई लोकेशन तो डिफाइन करनी पड़ेगी आपको। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डालूंगा मैं पेज। अब देखो तीन चीज आ गई, पेज लोकेशन, पेज रेफरर एंड पेज टाइटल। इन तीनों का ही अलग अलग तरीका है, बट हम तीनों से नहीं करेंगे, सिर्फ पेज लोकेशन को पकड़ेंगे, जिससे लोकेशन डिफाइन होगी कि भाई इस वेबसाइट का आपको पेज व्यू करना है। तो मैंने क्या करा, सफलता की वेबसाइट कॉपी की एंड यहाँ पर मैंने वैल्यू में डाल दी, ठीक है। तो अब सीन क्या हुआ इसके अंदर, ये हो गया हमारा पेज लोकेशन। कुछ भी नहीं करना बाकी, क्रिएट के बटन पे क्लिक कर देना। ये हमारा पेज व्यू का क्या बन गया, एक कंडीशन बन गई। एंड ये हम चाहें तो अब आपको यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो गया। तो हम इसको क्या बना सकते हैं, हम इसको की इवेंट भी बना सकते हैं, ठीक है। अब यार जस्ट वेट, इसको नहीं करा मैंने। यहाँ पे जाएंगे सेव, ये मेरे में ही दिक्कत आ रही है क्या, यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या है, अभी कुछ ना कुछ शायद से इशू आ रहा है इसके अंदर। यहाँ पर आपको इवेंट दिखने लग जाएगा, ये वाला जैसे बने हुए हैं, ये हमारे डेमो अकाउंट के जैसे इवेंट्स बने हुए हैं, सेम एज इट इज आपको यहाँ पे पेज व्यू का भी इवेंट दिखेगा। अभी आई डोंट नो कि क्या प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर, क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये ऑलरेडी सारे के सारे इन्होंने क्या बना रखे, इवेंट बना रखे हैं। अब अगर आपको कंफ्यूजन ये होगी कि सर ये इवेंट का मेरा फायदा क्या है, इवेंट बनाने से फायदा क्या होगा, इवेंट बनाने से कुछ फायदा नहीं होगा, बस ट्रैकिंग होगी। अगर आपको स्पेसिफिक पेज को डिफाइन करना है, या आपको ये डिफाइन करना है कि फेसबुक से कौन आया, या आपको डिफाइन करना है ऐड टू कार्ट से कौन आया, तो आपको सारे के सारे इवेंट ऐसे ही बनाने हैं। अब कैसे, दोबारा से बता देता हूँ, ध्यान से देखना। अभी हमने पेज व्यू का बनाया था, ऑलरेडी हमारा पेज व्यू का इवेंट बना हुआ है, ठीक है। पेज व्यू का इवेंट बनने के बाद हमने सेव कर दिया, दोबारा एक और इवेंट बनाते हैं। अब हम बना देते हैं ऐड टू विश लिस्ट का पेज, ठीक है। ऐड टू विश लिस्ट का बनाते हैं, यहाँ हमने इवेंट रखा इक्वल्स, और यहाँ पे भी हमने क्या रख दिया, विश लिस्ट, कि जितने लोग भी अपनी विश लिस्ट के अंदर रख रहे हैं तो कृपया करके मुझे उसका डेटा दीजिए, ठीक है। तो मैंने क्या करा, ऐड कंडीशन पे क्लिक करा। अभी और आसान तरीका बताऊंगा आपको, ठीक है, बहुत आसान तरीका। अभी बस समझो कि बन क्या रहा है,
और इजी तरीका पता चल जाएगा, चैट जीपीटी से भी बनवाएंगे, ठीक है, अगर वो सही बना के देगा तो। अब क्या करना है, अब हमें वहीं पेज डिफाइन करना पड़ेगा, पेज लोकेशन, कि भाई बता दो ऐड टू विश लिस्ट कौन से वाले प्लेटफॉर्म उस पे है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको वो वाला यूआरएल दे देंगे, एंड उस स्पेसिफिक यूआरएल से हम क्या करेंगे, डिफाइन कर सकते हैं कि विश लिस्ट कितने हो रहे हैं, कितने लोग विश लिस्ट कर रहे हैं। जितने लोग भी विश लिस्ट कर रहे होंगे उसी के बेसिस पर हमें क्या दिखेगा, हमारे पास एक प्रॉपर डेटा आ जाएगा विश लिस्ट का, ठीक है। बोलो सीनू, क्या क्वेश्चन है, बोलो बोलो। कुछ समझ में नहीं आया। व्हाट, बोलो लब बोलो। ये पता चल गया कि कैसे कैसे होगा, पर ये हो रहा है कुछ समझ में नहीं आया। सही है, यहाँ पे जो हम स्पेसिफिक वेब पेज की यूआरएल डालेंगे तो ये उसी पेज का देखेगा कि विशेष पेज में एक्शन होगी, उसी पेज का देखेगा सर, अभी तो डिफाइन कर रहे हैं। और सर हमारी विश लिस्ट उस पेज पे नहीं है, किसी और पेज पे है, तो उसी पेज की यूआरएल डालना पड़ेगा। अच्छा ठीक, हमें उसी पेज का यूआरएल डालना है, तभी तो हम डिफाइन कर रहे हैं ना यहाँ पे। बोलो मैं, हाँ आपकी आवाज नहीं आ रही महक। आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। बोलो श्रद्धा। सर ये पेज लोकेशन कॉमन रहेगा ये? हाँ, पेज लोकेशन कॉमन रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो डेटा उठाओगे ना, ठीक है। खुशी क्लियर है? ओके ग्रेट। चलो अब मेरा एक इजी तरीका बता देता हूँ। हम कोशिश करते हैं कि जो है हम पूरा डेटा जो है बना लें, ठीक है। कैसे? चैट जीपीटी के थ्रू, क्योंकि अभी आप क्या हो, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे कि यार कैसे ही बनेगा, क्या ही होगा। हम यहाँ पे कर देते हैं एक्सप्लोर चैट जीपीटी, ठीक है, और यहाँ पे हम आ गए और हमने बोला कि हमें कस्टम इवेंट नेम बनाने हैं, कस्टम इवेंट नेम बनाने हैं इन गूगल, इन GA4, ठीक है, फॉर एट या फिर फॉर स्क्रॉल, ठीक है। काइंडली शेयर मी द कंडीशंस which is apply in GA4 कस्टम इवेंट, ठीक है। देखते हैं बना के देता है नहीं, जस्ट ट्राई कर रहे हैं। ये तो लॉगिन करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। इवेंट नेम, चूज नेम, ये देखो इसने बना के दे दिया, बिल्कुल ठीक, प्रॉपर बना के दिया इसने। मेहनत बच गई पूरी की पूरी। अब देखो ध्यान से, इसने क्या बना के दिया है, एक एक स्टेप बताया इसने। लॉगिन टू GA4 प्रॉपर्टी, हम लॉगिन तो है ही, इवेंट के सेक्शन में चले गए, कस्टम इवेंट हमें बनाना है। अब देखो मैं इसी के हिसाब से बना के दिखाऊंगा आपको। कस्टम इवेंट बनाना है तो मैं चलो यहाँ पे आ गया कस्टम इवेंट बनाने। अब इसने बोला है कि भाई कस्टम स्क्रॉल इवेंट करके आप नाम लिखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कस्टम स्क्रॉल इवेंट करके नाम लिख दिया, देखते हैं, ठीक है। कस्टम स्क्रॉल इवेंट नाम लिख दिया, ये इवेंट नेम ही रहेगा, एंड यहाँ पे वैल्यू पे क्या चेंज हो जाएगा हमारा, कस्टम स्क्रॉल इवेंट, ठीक है। इसके बाद ये क्या बोल रहा है, पैरामीटर नेम इवेंट नेम ही रहेगा, सेट इट इक्वल्स, हमारा इक्वल्स ही है, एंड सॉरी ये हमें स्क्रॉल करना है बेसिकली, तो हमें यहाँ पे स्क्रॉल ही डालना है। तो हमने क्या करा, इसको स्क्रॉल डाल दिया, क्योंकि ये स्क्रॉल ही रहेगा, क्योंकि हमें स्क्रॉल करना है, ठीक है। अब मैंने इसको कट कर दिया। स्क्रॉल मतलब पता है ना सबको, कि मुझे ये ट्रैक करना है कि मेरी वेबसाइट पे कितने लोग आके नीचे तक जा रहे हैं, ठीक है। अभी ध्यान से देखना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब आ गया और चीज, फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू ट्रैक स्क्रॉल टू अ स्पेसिफिक डेप्थ, यू माइट ऐड अ कंडीशन। अगर आप चाहते हो कि आप ये चेक करना चाहते हो कि वो पर्सन कितने नीचे तक गया है, ठीक है, तो ये भी चेक कर सकते हो। क्या करना पड़ेगा आपको, पैरामीटर नेम परसेंट स्क्रॉल्ड, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है जी। हमने इसको कट कर देते हैं, ऐड कंडीशन, हमने लिख दिया स्क्रॉल, हमने डाल दिया ये
ठीक है, इसके बाद आएगा इक्वल टू, ये हमारा ऑलरेडी इक्वल्स है, तो क्या है वैल्यू टू 90, मतलब मैं चाहता हूं कि 90% तक ट्रैक हो जाए, वो बाय डिफॉल्ट लेगा अपने आप, इसकी मत सोचना बिल्कुल। ठीक है, दैट्स ऑल, खत्म कहानी, कुछ करना ही नहीं है, बस क्रिएट पे क्लिक कर दिया, बन गया हमारा स्क्रॉल। एंड ये किससे बनाया हमने? चैट जीपीटी से। ठीक है, तो ये देखो तुरंत हैंड रेज हो गया, तुरंत हैंड रेज हो गया। बोलो जी बोलो, अब तो समझ में आ गया होगा यार। सर जब इसने यूआरएल ले लिया तो फिर ये कैसे ट्रैक करेगा कि कौन सी वेबसाइट का? क्योंकि गूगल एनालिटिक्स ऑलरेडी वेबसाइट से कनेक्टेड है। और और हाँ, मैं- नहीं, एक और क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है वैसे तुमने क्वेश्चन कि सर इसको पता कैसे चलेगा? अभी तक ये जो डेटा देगा ना, ये आपको पूरी वेबसाइट का डेटा देगा। अगर आपको स्पेसिफिक पेज का डेटा लेना है तो आप ऐड कंडीशन में एक और चीज ऐड कर दोगे, पेज लोकेशन, तो मुझे पेज का डेटा मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैं कमांड दूं कि भाई मुझे एक पेज का ही डेटा लेना है, बता उसके हिसाब से। मेरे को तो ऐसे ही मजा आता है इसको वो बात करने में, तो प्रॉपर डेटा देगा तुम्हें। ठीक है, पेज के एक पेज का डेटा देना, तो ये पूरा देखो आ गया वही चीज, पेज लोकेशन डेटा आ गया पूरा निकाल के, पेज लोकेशन वाला। ओके सिंपल इज दैट। एंड आई नो दैट कि इवेंट में तुम खतरनाक मचा दोगे। बोलिए लव जी। सर हम कितने तरह के इवेंट्स बना सकते हैं यहाँ पे? अनलिमिटेड। मतलब आप बता सकते हैं कितने कितने तरह के, मतलब क्या क्या चीज की हमें जरूरत वो पड़ेगी? हमारे मेन है ना बालक, वो मेन है ये वाले। देखो मैं आपको बताता हूँ, आप आई गेस मैंने अभी स्क्रीन, और एक तेल का डब्बा। इसको कुछ रखने के लिए देना पड़ेगा, बड़ा सा पानी नहीं कॉलेज में। ले जाओगे, वो आएगा आपको कम से कम 10 से 12 साल के एक्सपीरियंस में, जब एक स्पेसिफिक पेमेंट भी ट्रैक करनी है आपको। ठीक है, तो लेवल पे मत जाओ, अभी सिर्फ इसको समझो ओनली। ठीक है, क्लियर है जी? कोई कंफ्यूजन अभी तक? मजा आ गया चैट जीपीटी से? बिल्कुल। एआई से कोई बताता नहीं है, दिक्कत ये है। ठीक है, इवन मुझे इतना भी पता है गाइस कि इवेंट वाले पार्ट को सब स्किप करवाते हैं। रीजन कि उनको पढ़ाना पड़ेगा बच्चों को। जैसे लब ने अभी बोलते हैं सर ऐसे को बता रहे हो इजी तरीके से, ऐसे ही खत्म कर दो ना। मुझे तो समझ में आ गया था सर। हाँ, तो औरों को तो नहीं आना। चलो आई गेस सब लोगों को क्लियर है? ठीक है जी, ओके। किसी को कोई क्वेश्चन? आप पता है चैट जीपीटी एक इतनी बढ़िया चीज है ना, आपकी हर चीज में हेल्प करता है वो, हर चीज में, हर चीज में। अब मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, इसको मैंने बोल दिया, ठीक है भाई, धन्यवाद। ठीक है, सिंपल, कोई बात नहीं भाई, अगर तुम्हें और किसी चीज में मदद चाहिए तो जरूर बताना। बेस्ट ऑफ लक विद योर GA4 सेटअप। इतना मजा आता है इससे बात करके, मैं से ऐसे ही बात करता हूँ बिल्कुल एज अ फ्रेंड, तो आप भी ऐसी बात करो। इंग्लिश में नहीं लिखने की रिक्वायरमेंट आपको, ठीक है, भोजपुरी में लिख लो इससे। ठीक है, कैसी भी लैंग्वेज में यूज कर लो इसको, जैसी लैंग्वेज आपको आती है। ओके, तो कहीं भी अटकते हो ना तो जरूरी नहीं है गूगल पे ही सर्च करो, कहीं भी अटकते हो तो चैट जीपीटी से भी बोल दो, सब बना के दे देगा। ठीक है, अब मेरे को ना कन्वर्जन का इवेंट बनाना है। ओके, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा भाई मेरे, मुझे ना एक कन्वर्जन का भी इवेंट बनाना है, बनवा दे जल्दी से। ठीक है, लेट्स सी, सेम प्रोसेस, परचेज कंप्लीट का इवेंट बनाया इसने, इवेंट नेम परचेज लिख दिया इसने, उसके बाद कस्टम इवेंट, फिर कन्वर्जन, फिर पूरा डेटा दे दिया इसने, कंडीशन रख दी इवेंट नेम इक्वल्स परचेज, खत्म, बन गया। इफ यू वांट तो गूगल टैग मैनेजर
का हम बाद में देखेंगे, वो तो करना ही नहीं है, बस एक सिंपल इवेंट बना दिया इसने पैरामीटर के बेसिस पे, ठीक है। तो बहुत सिंपल है इवेंट बनाना। बोलो ना सर सिंपल बना के दिखा दो एक इवेंट, ये चैट जीपीटी से थोड़ी समझ में नहीं आ रहा। अभी पेज व्यू का इवेंट बनाना सीखा था, हाँ तो बस वो सिंपल ही था। मतलब देखिए आप ऐसा एक मतलब हमने इवेंट बना लिया एक, अब उस इवेंट को हमने की इवेंट में डाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर वो आपके हिसाब से आप चाहते हो कि वो मेरे लिए कन्वर्जन है तब की इवेंट में डालोगे, नहीं तो नहीं डालोगे यार। हर चीज को इवेंट में डाल सकते हो। आपके लिए कस्टमर हो सकता है, खुद सोचो कि आपका कस्टमर जो परचेज कर ले वही आपके लिए इवेंट सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। पॉइंट सर मतलब की इवेंट में वो इवेंट डालेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यस, हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं, हमारे लिए कन्वर्जन है, हाँ हमारे लिए कन्वर्जन, ठीक है। अब ये मुझे बताओ फटाफट से कि इवेंट्स वाला पार्ट किस किस को क्लियर नहीं है, वो हैंड रेज कर लो। किस किस को क्लियर नहीं है, कंफ्यूज मत हुआ करो, इतनी जल्दी आंसर मत दिया करो बाबूजी। अरे वाह, ये तो सबको क्लियर हो गया पार्ट, नाइस। अगर इवेंट क्लियर है दैट मींस कि की इवेंट्स क्लियर है आप सभी लोगों को, राइट। श्रद्धा का हैंड रेज, व्हाट? सर गूगल एड्स के लिए भी की इवेंट्स बनेंगे? नहीं बिल्कुल नहीं, ये वो डायरेक्ट ट्रैक करेगा सर? डायरेक्ट ट्रैक करेगा, कुछ नहीं बनेगा। ये तो मैं अदर सोर्स बता रहा हूँ, ठीक है। अब बात आती है ऑडियंस वाले पार्ट की, यहाँ हम ऑडियंस पे आ जाते हैं। अब इस की इवेंट्स के बेसिस पर आप अपनी ऑडियंस बना सकते हो या नहीं, ये बताओ मुझे। मैं डेमो अकाउंट दिखाता हूँ खोल के, ऑडियंस वाले पार्ट बनाता हूँ। अब मान लो मेरे 100 लोगों ने परचेज कर लिया प्रोडक्ट, तो क्या मैं उनकी ऑडियंस बना सकता हूँ? बना सकता हूँ ना ऑडियंस। और अगर मैं उनकी ऑडियंस बना सकता हूँ तो उस ऑडियंस को मैं यूज कहाँ पे करूंगा? उस ऑडियंस को मैं यूज करूंगा अपने एड्स के अंदर। जब मैं गूगल एड्स रन करूंगा ना, तब मैं उस ऑडियंस का डेटा को निकालूंगा। अब सर ये ऑडियंस का डेटा निकलेगा कैसे, वहां पर कैसे पहुंचेगा? आपको गूगल एनालिटिक्स को गूगल एड्स के साथ लिंक करना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं करना। देन आफ्टर दैट आपका सिंपल ऑडियंस वाला पार्ट उठ के सीधा वहां पहुंच जाएगा, ठीक है। अब जैसे इसने यूएस की ऑडियंस बना रखी है, ये एक नॉर्मल है, तो ये देखो प्रॉपर इसने अलग अलग ऑडियंस बना दी। इस स्पेसिफिक डेटा को आप चेक कर सकते हो, मोबाइल, टैबलेट, डेस्कटॉप पे कितने आ रहे हैं। तो सोचो हमारा ऐड कितना ज्यादा ऑप्टिमाइज हो जाएगा। समझ रहे हो कि मेरे पास मोबाइल पे सबसे ज्यादा लोग बाग आ रहे हैं, तो मैं मोबाइल पर ही ऐड चलाऊंगा ना। मैं क्यों डेस्कटॉप पे ऐड चलाऊंगा? मेरा क्या मतलब डेस्कटॉप पे ऐड चलाने का? मैं बिल्कुल डिफाइन कर दूंगा ऑडियंस, मेरे को कोई मतलब नहीं, राइट। तो दिस इज द पार्ट ऑफ ऑडियंस, ओके। कंपैरिजन कोई मतलब नहीं है कंपैरिजन का, बेसिकली दो चीजों को कंपेयर करने का तरीका है सिर्फ, दैट्स ऑल। हाँ बोलो। सर ये ऑडियंस वाला पार्ट समझ में तो आ गया, लेकिन कैसे ऐड करना है वो बता दीजिए। गूगल एड्स में मर्चेंट सेंटर लॉगिन किया था जी, एनालिटिक्स लॉगिन करना है, दैट्स ऑल। डेटा अपने आप पहुंचने लग जाएगा। तो सर गूगल एड्स में जो हमारी ईमेल आईडी है वो सेम तो ये होगी गूगल एड्स में? सेम रखनी पड़ेगी आपको मेल आईडी। नहीं हुई तो? सेम नहीं तो दिक्कत है, ऑब्वियस सी बात है यार, कैसे ट्रैक करेगा? अच्छा, अगर हमने मतलब लिंक कर दिए दोनों तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ध्यान लग जाएगा। यस बिल्कुल, ओके ठीक है। कस्टम डेफिनेशन जो है इसमें क्या होता है बेसिकली, ये बहुत ही अपर लेवल का पार्ट है वैसे, ठीक है। इसमें इवेंट्स वाला ही पार्ट होता है। अगर आपको बहुत डेप्थ में किसी न किसी स्पेसिफिक डेटा को ट्रैक करना है तो ये कस्टम डेफिनेशंस में ही आती है। जैसे आपको नॉर्मल एप्लीकेशन में ना कुछ जैसे मान लो, मैं थोड़ा टेक्निकल नहीं जाऊंगा आपके साथ, चीजें समझ नहीं आएंगी। जैसे मान लो स्क्रीन को लेते हैं, हमें ये देखना है कि भाई सामने वाले पर्सन ने हमारी वेबसाइट को खोला और कितनी देर तक वो वहां पे रुका, उसकी कितनी देर तक स्क्रीन ओपन हुई, बहुत ज्यादा डेप्थ में चले गए। उस डेटा का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमें क्यों ही डिफाइन करना कि कितनी देर तक चले गए, कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा चैनल ग्रुप। चैनल ग्रुप आपके लिए कोई काम का नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग में आपके लिए जो काम का है ना वो है डीबग व्यू, बस
इस डीबग व्यू से पता है क्या होता है, लाइव जो भी बंदा आपकी वेबसाइट पर आता है, ठीक है, 30 मिनट्स के लिए, तो वहां पे आपका स्पेसिफिक हर एक चीज पता चलती है कि वो वेबसाइट पर आके कर क्या रहा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे एनालिटिक्स पे आया, ठीक है, मैं यहाँ डीबग व्यू पे आया। अब यहाँ पर कोई भी अगर मेरी वेबसाइट पर आता है तो मेरे को यहाँ पे पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम, 5:43 पे वो क्या कर रहा है, 5:42 पे वो क्या कर रहा था, है ना, 5:45 पे वो क्या कर रहा था। हर एक डे मतलब टाइमिंग के हिसाब से आप ट्रैक कर सकते हो, बट ये और टूल्स में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द पार्ट ऑफ डीबग व्यू, जिसकी मदद से आप अपने गूगल एनालिटिक्स को बहुत डेप्थ में देख सकते हो। ओके जी, सभी को क्लियर है डीबग वाला पार्ट? एंड ये पॉसिबल तभी है आपका डीबग जब आपके पास लाइव चीजें हो। ओके, जब धीरे धीरे डेटा आने लगेगा, वेबसाइट पे डेटा आने लगेगा, तो यहाँ पे सारी चीजें दिखेंगी आपको। ओके, यहाँ पर अभी कोई भी डिवाइस अवेलेबल नहीं है तो मैंने हटाया हुआ। ओके, यहाँ पे हम प्रोडक्ट लिंक्स पे चले जाते हैं। तो ये प्रोडक्ट लिंक्स ऑलरेडी मैंने आपको कल ही बताया था कि अगर आपको गूगल एड्स, गूगल सर्च कंसोल, ये सारी चीज आपको अगर कनेक्ट करनी है अपनी वेबसाइट से, मतलब इस एनालिटिक्स से, तो आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा काम हमारा की इवेंट्स वाला पार्ट में कवर हो जाता है, ठीक है। और अगर मैं मोटी मोटी बात करूं गूगल एनालिटिक्स की, तो गूगल एनालिटिक्स सिर्फ और सिर्फ 3 पार्ट में डिवाइड है। एक तो अकाउंट, ठीक है, एक प्रॉपर्टी और एक डेटा स्ट्रीम, ठीक है। यही है पूरा गूगल एनालिटिक्स। उसके अलावा उसका छोटा भाई है इवेंट। ये समझ गए तो समझ गए पूरा गूगल एड समझ गए, ठीक है। अब इस डेटा को रीड करना बस आना चाहिए, दैट्स ऑल। ओके, आई होप ये चीजें क्लियर है सभी लोगों को, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है इसके अंदर, और अगर किसी को क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे बताइए। हशीर का क्वेश्चन है, तो सर आप कोडिंग में क्या ढूंढ रहे थे फिर? कोडिंग में भाई मेरे वो इवेंट का नाम, कि आप स्क्रीनशॉट ले सको उसके कि कितने टाइप के इवेंट्स होते हैं, ठीक है। सर गूगल एड्स का भी इवेंट बनेगा? बिल्कुल, पूरा डेटा अपने पास आ जाएगा। बोलो लब। सर अभी आपने मुझे क्वेश्चन दिया कि कितने टाइप के इवेंट होते हैं, तो कितने होते हैं सर? आप बताओ, स्क्रीनशॉट लिया आपने? तो बस उतने ही होते हैं, नंबर नहीं मालूम सर? नहीं नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, इवेंट अनलिमिटेड सकते हैं, इवेंट हर तरीके के बना सकते हो आप। सर मतलब इवेंट हम खुद से भी कुछ भी बना सकते हैं कि मुझे देखना है कि टच किसने कितनी बार करा है, तो उसका भी। यस यस, उसका भी इवेंट बन जाएगा। बोलिए श्रद्धा। रुको रुको लब, बोलो बोलो श्रद्धा। गूगल एड्स का इवेंट बनेगा तो आपने मना कर दिया था, अभी आप कह रहे हो बनेगा। कहाँ जा रही मोबाइल में जा रही, कहाँ जा रही? बोले बाथरूम जा रही है, फुल खोली मत ही। रुक रहा है, बोले सिर्फ बोलो। कहाँ? रहते हैं सर, ऐड टू कार्ट वेल में हम को भी प्रॉब्लम होगी क्या? नहीं होगी सर। सर ये हम कर क्यों रहे हैं?
बनाना आ गया है, बट फिर भी 5:32 पे मैसेज है। चलो ठीक है, इसका मतलब अभी समझ में आ गया। पहले सीनू को अनम्यूट कर लेता हूँ। सीनू क्लियर है अभी? ओके ग्रेट, यही सुनना था आपसे। चलो गाइस, फिर आज इवेंट्स थोड़ा सा ट्राई करना बनाने की, और ना में तो मेक श्योर थोड़ा डिटेल में हम पढ़ेंगे और चीजें अभी जो कि बढ़िया चीज है मंडे में, सॉरी ठीक है। तो माइक